Hello guys, my name is Kavachi Singh and today we are discuss about the computer networking. So in this topic we are discuss some basic questions regarding computer networking. So guys आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन देखते हैं गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स. एक ग्रुप होता है हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स का कंप्यूटर नेटवर्क में, ये दिया गया पहले ऑप्शन में. सेकंड है इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स. जो ये कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरकनेक्ट होता है कम्युनिकेशन चैनल के साथ. सो थर्ड ऑप्शन दी है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. तो कंप्यूटर नेटवर्क शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन है. सो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. सो गाइस आपके पास 1 मिनट का टाइम है. सो देख कर बताइए कौन सा क्वेश्चन है. पहले गाइस इनको रीड कीजिए तो फिर बाद में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है. ठीक है. चलो कोई बात नहीं गाइस, समय बहुत लंबा हो जाएगा 1 मिनट का. तो मैं बता देता हूँ आपको. ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का है डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव. ये सभी कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंडर आते हैं. ठीक है. सो सेकंड हमारा व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ में फायरवॉल क्या होती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन है द फिज़िकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क. जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी एक फिज़िकली बाउंड्री होती है, उसको फायरवॉल बोलते हैं. सो ये ऑप्शन है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो, उसको फायरवॉल बोलते हैं. सो थर्ड ऑप्शन है ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो इसमें क्या बताया गया थर्ड ऑप्शन में कि जो कंप्यूटर का सिस्टम डिज़ाइन किया होता है, जो अनऑथराइज्ड होती है ना, मान लीजिए हैकर्स हो गए, कुछ भी हो गए, उससे बचाने के लिए हमें ये फायरवॉल यूज़ करते हैं. तो इसमें ये ऑप्शन दे रखी है इन्होंने. तो थर्ड और फोर्थ है ये वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर 3. सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है. यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये नहीं आएगा, ये मिसप्रिंटिंग हुई है. सो फोर्थ ऑप्शन है ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर. सो फायरवॉल क्या वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है गाइस. सो देखिए ये फायरवॉल क्या होती है. बेसिकली फायरवॉल होती है प्रोटेक्शन के लिए. जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे कोई सर्फिंग करते हैं तो अनअथॉरिटी पीपल. थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी लेयर्स डज द OSI रेफरेंस मॉडल हैव. सो इन्होंने पूछा है कि कितनी लेयर्स हैं जो OSI को रेफरेंस मॉडल बनाती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6, लास्ट है 7. सो इसमें बेसिकली गाइस 7 लेयर्स होती हैं. 7 लेयर्स होती हैं इसमें, जो हमें इसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं जो बेसिकली ये हमारी
होती है ऑप्शन बी ऑप्शन होती है, जिसको बोलते हैं, देखते हैं IPv4 एड्रेसेस। सो IPv4 एड्रेस क्या है, इसमें कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। सो बेसिकली ये IPv4 एड्रेस जो होता है हमारा वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। तो DNS इज़ दी एब्रीवेशन ऑफ। सो इसमें हमें पूछा गया कि DNS की फुल फॉर्म क्या होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हमें डायनामिक नेम सिस्टम, फिर सेकंड में है डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, सो थर्ड में है डोमेन नेम सिस्टम, सो फोर्थ में है डोमेन नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। सो DNS की मेनली फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम सिस्टम। सो हमारा सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। सो नेटवर्क में हमारी बैंडविड्थ का क्या मीनिंग है? सो फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है कम्युनिकेशन चैनल की, उसको ये बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है कनेक्टेड कंप्यूटर इन द नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ, उनको कहा जाता है बैंडविड्थ। सो थर्ड ऑप्शन में बता रहा है क्लास ऑफ IP यूज्ड इन नेटवर्क। जो IP की क्लास यूज़ होती है उसको नेटवर्क बोलते हैं। IP मेनली क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो डी ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ अबव। सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। सो इसका है फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। सो ब्रिज का नेटवर्क में क्या यूज़ होता है, ठीक है। टू फर्स्ट ऑप्शन है टू कनेक्ट लैंड्स। सो इन्होंने कहा कि कनेक्ट लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए। सो आपको लैंड्स की फुल फॉर्म तो पता ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। सो बी ऑप्शन है टू सेपरेट लैंड्स को सेपरेट करने के लिए। टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका हमारा मेनली राइट आंसर है ऑप्शन ए टू कनेक्ट लैंड्स। सो ब्रिज की यूज़र क्या है? लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए। द राउटर operates in which layer of the OSI reference model। सो इसमें बताया गया, पूछा गया है कि राउटर कौन सी लेयर में OSI रेफरेंस मॉडल की में ऑपरेट करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है लेयर 1 फिजिकल लेयर में। सो ऑप्शन बी है लेयर 3 नेटवर्क लेयर में, और ऑप्शन सी है लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर में, और ऑप्शन डी है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर में। सो बेसिकली ये जो राउटर ऑपरेट करता है वो हमारा मेनली नेटवर्क लेयर में करता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर में करता है। और इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट है ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। सो हर एक IP पैकेट में क्या होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है हमें ओनली सोर्स एड्रेस होता है।
बी ऑप्शन है ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सो डेस्टिनेशन एड्रेस बोल रहे हैं जी। और थर्ड ऑप्शन है सोर्स एंड डेस्टिनेशन है कि दोनों होंगे। सो डी में है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ तो सोर्स होगा जहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है। सो हमारा इसमें आंसर क्या है? सो जो आईपी एड्रेस होता है उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ दी OSI मॉडल? सो ब्रिज वर्क्स किस लेयर में OSI के में इन्वॉल्व होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, फोर्थ है डाटा लिंक लेयर। सो इसमें क्या है, मेनली जो ब्रिज वर्क होते हैं ना वो हमारी डाटा लिंक लेयर में आएंगे, क्योंकि ब्रिज क्या होते हैं, हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड्स ए कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज। सो हमें कनेक्शन को ओरिएंट करने के लिए कौन सा सर्विस है जो मैसेज सेंड करती है? फर्स्ट है TCP, सेकंड ऑप्शन है IP, थर्ड ऑप्शन है UDP और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। सो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है TCP। जो TCP होती है सो 14th क्वेश्चन है हमारा विच लेयर ऑफ दी OSI मॉडल आर होस्टेड टू होस्ट लेयर। सो कौन सी लेयर का OSI मॉडल होस्ट लेयर के लिए यूज़ होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, सो सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन, सो थर्ड ऑप्शन है डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन, सो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन। सो इसकी मेनली राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के लिए ये होस्ट टू होस्ट लेयर होती हैं इसकी, ठीक है। सो मेनली ये सो 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्ट। सो कौन से फॉलोइंग IP एड्रेस हैं जो मल्टीकास्ट होते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है क्लास A, सेकंड है क्लास B, क्लास C और लास्ट है क्लास D। सो इसका मेनली हमारे पास है क्लास D जो मल्टीकास्ट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास B एड्रेस ऑफ IP एड्रेस। सो इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही है जो क्लास B के एड्रेस IP एड्रेस के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो फर्स्ट है नेटवर्क बिट 14 होस्ट बिट 16, सो सेकंड है नेटवर्क बिट 16 होस्ट बिट 14, सो थर्ड है नेटवर्क बिट 18 होस्ट बिट 16, सो फोर्थ है नेटवर्क बिट 12 होस्ट बिट 14। सो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नेटवर्क बिट 14 होस्ट बिट 16, ये इसका करेक्ट क्लास B का एड्रेस है IP एड्रेस के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस रिप्रेजेंट्स। सो जो लास्ट एड्रेस होता है IP एड्रेस का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है हमें? सो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिकास्ट एड्रेस होता है, सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क एड्रेस होता है ये, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो ये लास्ट एड्रेस होता है ना जो हमारा IP एड्रेस वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दोहराता है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन दी एथरनेट एड्रेस। सो यहाँ हमें पूछा गया कितने बिट्स होते हैं जो एथरनेट एड्रेस के लिए यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है 64 बिट्स, 48 बिट्स, 32 बिट्स, 16 बिट्स। सो यहाँ हमारा आंसर है 48 बिट्स। 48 बिट्स हम
यूज़ करते हैं एथरनेट एड्रेस के लिए। सो नेक्स्ट है, हाउ मैनी लेयर्स आर इन दी TCP और IP मॉडल। सो IP मॉडल और TCP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4 लेयर्स, सेकंड ऑप्शन है 5 लेयर्स, थर्ड ऑप्शन है 6 लेयर्स एंड लास्ट ऑप्शन है 7 लेयर्स। सो बेसिकली हमारा TCP और IP मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल आर आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। सो कौन सा लेयर है OSI मॉडल का जिसको एंड टू एंड लेयर बोलते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड है नेटवर्क लेयर, थर्ड है सेशन लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो हम एंड टू एंड लेयर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि सारा जो डाटा हमारा होता है ना यही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बेसिक क्वेश्चंस कुछ और लेकर आएंगे।